नमस्कार दोस्तों। मजाक कैसे करा जाता है, क्या इसका सलीका होता है और क्या इसका तरीका होता है, वो आप हरियाणा के लोगों से सीखो। और मजाक स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा होता है, तीखा होता है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा जलेबी की तरह मीठा होता है। इस बात को अगर आपने जानना है तो आप कांग्रेस से जाकर के पूछो। और मजाक का भावी असर क्या होता है, अगर इस चीज़ को समझना है तो आप जाकर के भाई और बहनों बीजेपी से पूछो, मतलब कि मोदी जी से पूछो। दोस्तों, कल हरियाणा में जो हुआ हम सब ने देखा और एग्जिट पोल का दावा करने वाले महारथी की प्रेडिक्शंस कल बुरी तरीके से धराशायी हो गई। जी हाँ, सभी एजेंसी कल पूरी तरीके से सुन पड़ गई, पत्थर बन गई। मानो ऐसे कि जैसे किसी ने सीमेंट की बोरी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया हो और 24 घंटे बाद जो पत्थर बन जाता है, बिल्कुल स्ट्रांग पत्थर, वैसा ही हाल एजेंसियों का हुआ। सो गाइस, एक तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो इस बात का दावा कर रही है कि ईवीएम मशीन चरित्रहीन है और चुनाव आयोग बेवफा है। वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार सबसे बड़ी वजह क्या है। बस वीडियो के साथ में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सो गाइस, कल जैसे ही बीजेपी ने 48 सीटें हासिल करी हरियाणा में और कांग्रेस को मिली है 37 सीटें, और जैसे ही बीजेपी विजय रही इस मतगणना में हरियाणा के अंदर तीसरी बार हैट्रिक लगाने में सफल रही, उसके बाद शाम को पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं का अप्रिशिएट करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए एक जनसभा करी। राइट, तो वहाँ पर जैसे ही वो मंच में पहुँचे हैं पीएम मोदी जी ने कांग्रेस की तरफ जी हाँ एक बहुत बड़ा तंज कसा। कांग्रेस पार्टी को इन्होंने बोला कि ये पार्टी एक परजीवी है। कांग्रेस पार्टी को परजीवी इन्होंने अपना करार दिया। अब जिनको नहीं मालूम कि परजीवी क्या होते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों कि परजीवी एक ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं। राइट, वे अपने मालिक को नुकसान भी पहुंचाते हैं और खुद अपनी ग्रोथ भी करते हैं। अपना भोजन उसी से प्राप्त करते हैं, मतलब कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में वो लोग छेद करते हैं। सो गाइस, इसको आप छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। आई थिंक सो काफ़ी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। जैसे हमारे सर पर बैठा हुआ कोई जू होता है जिसे हम बोलते हैं लाइस, LICE, लाइस। राइट, ये करता क्या, हमने इसको इतना बड़ा विला दिया अपने सर का रहने के लिए, ठीक है, छत छुपाने के लिए, सर छुपाने के लिए एक छत दी हमने इसको, और ये हमारा ही खून पी करके अपनी ग्रोथ करता है और हमको नुकसान पहुंचाता है। तो इसे बोलते हैं परजीवी। आई थिंक सो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से पता चल चुकी होगी। और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया पीएम मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा कि आखिरकार कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है। जी हाँ, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना करना इनकी सबसे बड़ी गलती थी, या फिर इनका ओवर कॉन्फिडेंस, जी हाँ, हर रैली के अंदर, या फिर सच में इन्होंने लोगों के दिल में जगह तो बनाई लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में तरीके से नहीं उतर पाए। मतलब कि जनता ने जो ईवीएम का बटन दबाया अपने दिमाग के आधार पर दबाया। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मतलब कि दिल्ली में इनका मुख्यालय है बीजेपी का, तो दिल्ली के अंदर इन्होंने संबोधित किया और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने यह कहा कि कांग्रेस आज परजीवी पार्टी बन गई है। और पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए ये भी कहा कि उसे परजीवी तो यह है, और इन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को निगल जाती है। देखिए, वही सेम जू वाला अर्थ, लाइस वाला अर्थ। और इसलिए देश के ज़्यादातर राज्यों के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या ना करे, लोग तो उसको वोट देंगे ही, लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है और इसका डब्बा गोल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, मैं ये मानूंगा कि राहुल ने ज़मीनी स्तर पर उतर करके कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह बनाई है और इन्होंने अपनी हर रैली के अंदर मुद्दों की बात तो करी है। जी हाँ, चाहे वो डंकी को लेकर के हो, किसानों को लेकर के हो, वहाँ की बेरोजगारी को लेकर के हो, वहाँ के चिट्टे के लेकर के क्यों ना हो। चिट्टा मतलब ड्रग्स की बात जो उन्होंने छेड़ी थी, उसको लेकर के उन्होंने बातें करी हैं। लेकिन बीजेपी की रैली में मुद्दों की बातें मुझे थोड़ी कम दिखाई दी है। लेकिन दोस्तों, जनता के माइंड में क्या चल रहा है इसको लेकर के कोई भी सटीक कुछ भी कभी नहीं कह सकता। आपने देखा कि एग्जिट पोल धराशायी हुए, जबकि एग्जिट पोल तैयार होते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर। जी हाँ, लोगों की आखिरकार राय क्या है, ये लोग लगातार लोगों के इंटरव्यू वॉच करते हैं, लोगों से जाकर के ग्राउंड पे उनकी राय लेते हैं, उसके आधार पर अपना प्रेडिक्शन तैयार करते हैं। दोस्तों, या तुम कह सकते हैं कि लोगों की कथनी कुछ है और करनी कुछ है, जो हमने कल देखा। और 2024 में 2 बार ऐसे हम सरप्राइज हुए हैं। एक तो लोकसभा चुनाव के अंदर, जी हाँ, जो 400 पार का नारा था उससे कम मिली इनको सीटें, और
बाकी सेकंड टाइम हुआ कल, जी हाँ, हरियाणा में। और सबसे बड़ा मुझे अजूबा लगा है हिमाचल की मंडी से कंगना को, जी हाँ, जो जीत मिली है। आखिरकार कंगना के अंदर मंडी के लोगों ने ऐसा क्या देखा, जी हाँ, मेरी ये समझ से बाहर है। बाकी अगर आपको कुछ आइडिया हो कि आखिरकार इनको ना तो राजनीति की समझ है, और इनकी जो टीका टिप्पणी है, इनकी जो स्टेटमेंट है, इनकी खुद पार्टी की जो आला कमान है, जैसे कि पीएम मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, वो खुद परेशान हैं। इनको लाइमलाइट में आने का इतना बड़ा स्वैग चढ़ा हुआ है, इतना बड़ा फितूर चढ़ा हुआ है कि हर तीसरे दिन उठ पटांग स्टेटमेंट दे करके ये बीजेपी की छवि खराब कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव थे, जी हाँ, अभी चंद दिनों पहले की बात है। तो उससे 2 दिन पहले जो आर को, जी हाँ, आर बोले तो राम रहीम, एक्चुअली मैं इनकी पर्सनैलिटी के साथ राम और रहीम, इन दोनों प्यारी पर्सनैलिटी को नहीं जोड़ना चाहता हूँ, तो आप समझ जाना आर का अर्थ क्या हो गया। तो आर को जो इन्होंने रिहा करा है 2 दिन पहले, तो क्या इनके वोट बैंक पर असर पड़ा होगा? जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों कि जो आर जो पर्सनैलिटी है, जी हाँ, इनको 20 साल की सज़ा हुई है, वो भी बड़े बड़े केस के अंदर। और ये लगातार क्या हो रहे हैं, जेल से पैरोल पर बाहर आते रहते हैं, और इस बार ये 11वीं बार जेल से बाहर आए हैं। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आर जो पर्सनैलिटी है, जी हाँ, उनकी फ़ैन फॉलोइंग सिरसा के अंदर बहुत ही तगड़ी है, जी हाँ। और इस तरह से भी कहीं ना कहीं इन्होंने, बीजेपी ने अपना एक ट्रम्प कार्ड चला है चुनाव से पहले, जब 2 तारीख को, जी हाँ, 2 अक्टूबर को इनको जेल से रिहा किया था। सो गाइस, अब बात करते हैं कि आखिरकार मोदी जी ने कल क्या क्या बोला। कल कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है, तो पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर के ये बात बोली है। और सरकार में ना रहने पर कांग्रेस की हालत जलबिन मछली जैसी हो जाती है। इनके जो कटाक्ष होते हैं, इनके जो एग्जाम्पल होते हैं, वो काफ़ी प्यारे होते हैं, और इसलिए वो सरकार के में आने के बाद देश और समाज को दाव पर लगाने से नहीं हिचकती है। और इसके अलावा पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हम सब ने सुना है कि जहाँ दूध दही का खाना होता है, जी हाँ, वैसा है अपना हरियाणा। मतलब कि यहाँ पर हरियाणा को दूध दही के साथ में जोड़ा है। एक्चुअली बताया, हरियाणा के अंदर ना दूध दही की बहुत ही भरमार है। लेकिन आज के टाइम पर दोस्तों, जो हरियाणा का युवा है, वो कहीं ना कहीं चिट्टा के अंदर ग्रस्त भी है। जी हाँ, चिट्टा के चुंगल से बहुत ही तरीके से फंसा हुआ भी है। जी हाँ, सिरसा में अभी हाल ही में शायद 1 अक्टूबर को वहाँ पे एक फैक्ट्री थी जो इस ड्रग्स का निर्माण करती है, तो उस फैक्ट्री को कहीं ना कहीं सील किया गया। और ये कहने की बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है। वर्तमान की सत्ताधारी सरकार है बीजेपी को लेकर के, एक पॉजिटिव पॉइंट हम काउंट कर सकते हैं। और हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। और आज नवरात्रि का 6वां दिन है, कल 6वां दिन था दोस्तों, आपको मालूम होगा। और माँ कात्यायनी की आराधना का दिन है, और माँ कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर के हाथ में कमल को धारण किए हुए हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। और ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है, मतलब कि इनकी अब हैट्रिक लग चुकी है। और गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है, और गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है, और गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। और हर जाति हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। लेकिन दोस्तों, आप क्या दोस्तों वर्तमान में बीजेपी से काफ़ी खुश हैं? रोजगार को लेकर के, जी हाँ, महंगाई को लेकर के, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को लेकर के, और किसानों की जो सुनवाई है उस सुनवाई को ये कम सुनते हैं, उस चीज़ को लेकर के आपकी राय क्या है? वीडियो को पॉज करके आप लगातार मुझे कमेंट करते रहना, क्योंकि मुझको आपका एक्सपीरियंस भी, जी हाँ, जानना होता है। क्योंकि आप लगातार डेली बहुत सारे इंडियन पॉलिटिक्स के वीडियो देखते होंगे, तो आपकी नॉलेज आखिरकार किस प्रकार की है, तो मेरे लिए जाना वो चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार कांग्रेस ने ईवीएम मशीन को चरित्रहीन और चुनाव आयोग को बेवफा क्यों कहा है। जी हाँ, सो गाइस, हरियाणा राज्य और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने अपना फैसला कल सुना दिया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जी हाँ, ये पार्टी है उमर अब्दुल्ला की, और जो कांग्रेस पार्टी है, इन दोनों के बीच में जो गठबंधन हुआ था, गठबंधन के बाद जो इनको ताकत मिली थी, जी हाँ, वो कल ताकत सफल हुई है। मतलब कि जम्मू कश्मीर में इन दोनों के गठबंधन की कल सरकार बन चुकी है। और वहीं पर दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा ने तमाम अनुमानों को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया, और तीसरी बार, जी हाँ, हरियाणा के अंदर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज करी। सो गाइस, कांग्रेस ने चुनाव नतीजों को अप्रत्याशित, आश्चर्यजनक और ज़मीनी हकीकत के विपरीत करार दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि 3 जिलों में जो ईवीएम मशीन है वो 99% चार्ज मिली थी।
और कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि जिन ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी उनमें भाजपा के वोट निकले हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी हो सकती है? जी हाँ, हमको कम से कम दोस्तों चुनाव आयोग के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि अगर हम इन पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम अपने देश पर विश्वास कहीं ना कहीं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका और चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी बॉडी है और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जी हाँ ये हमारे देश को संवारने का काम करता है। अब चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए जी हाँ पवन खेड़ा ने और कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश उनका नाम है, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इसमें ये कहा कि नतीजे काफ़ी आश्चर्यजनक हैं और ये लोकतंत्र की हार है। जी हाँ, और ये तंत्र की जीत है। और खेड़ा ने यह भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की उन सीट पर हार हुई जहां जीत की उम्मीद उन्हें काफ़ी अधिक थी और इन सीट पर जो ईवीएम मशीन है वो 99% चार्ज मिली है और मतदान में इस्तेमाल होने वाली जो ईवीएम मशीन होती है उसकी बैटरी हमेशा कम पाई जाती है। दोस्तों ये तो लाजमी है कि जैसे कि हम फ़ोन भी यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं बैटरी उसकी डाउन पे डाउन होती है, तो इतनी बड़ी मात्रा में जो 99% जो परसेंटेज बोल रहे हैं ये बैटरी का, वो कैसे हुई? तो ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है और उसमें सवाल में कहने की दम भी है। दोस्तों हिसार हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया और पानीपत की 14 सीट पर 99% जो ईवीएम मशीन है वो चार्ज पाई गई। अब जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरे प्रदेश में इस तरह की शिकायतें अपनी दर्ज कर रही है चुनाव आयोग के पास और एक दो दिन में कांग्रेस पार्टी इनके साथ चुनाव आयोग जा कर के अपनी शिकायत दर्ज करेंगे और इसको लेकर के एक इन्वेस्टिगेशन टीम तो पक्का बैठनी चाहिए, क्योंकि हर बार जब भी रिजल्ट आता है तो कोई ना कोई पार्टी ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े करती है कि ईवीएम मशीन में पक्का सेटिंग होती है, बटन दबाओ कोई जाता किसी और पार्टी को है वगैरह वगैरह। और अगर दोस्तों इसमें अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है वो बहुत बड़े खतरे में है। और यहाँ पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के ऊपर जी हाँ ये क्वेश्चंस मार्क भी रेस किया है कि आखिरकार नतीजों को अपडेट करने में देरी क्यों की गई। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों ये देरी करने को लेकर के ये टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, या फिर दोस्तों लोग टाइपिंग करने बैठते हैं, डाटाबेस अपडेट करते हैं वेबसाइट को, जी हाँ जो रन करवाते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा डिले चल सकता है, ये तो बात मुझको पल्ले पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ईवीएम मशीन को दोस्तों 99% जो बैटरी पाई गई चार्ज, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इस समय ये हल्का सा एक जो डाउट बना है ये काफ़ी पुख्ता हो सकता है। बस निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश के हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को अपडेट करने में देरी के आरोप को बेबुनियाद बता दिया। इन्होंने भी अपनी चुनाव आयोग ने अलग से एक नोटिस जारी करा, उसमें साफ साफ ये बोला है। और आयोग ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता के बेबुनियाद आरोपों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है और आयोग ने पार्टी के आरोपों को गैर जिम्मेदाराना, निराधार और अनुचित दुर्भावना पूर्ण विमर्श को गुप्त रूप से विश्वसनीयता प्रदान करने का प्रयास बता दिया। और इससे पहले कांग्रेस ने आयोग की वेबसाइट पर चुनाव नतीजे अपडेट करने में विलंब को लेकर के जो आरोप लगाया है उसको भी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना है। और आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से क्या ईवीएम के अंदर जी हाँ सेटिंग हो सकती है? सो गाइस हम सभी आम जनता को चुनाव आयोग के ऊपर जी हाँ और न्यायपालिका के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जी हाँ ये दोनों ही एक ऐसी बॉडी है जो कहीं ना कहीं हमारे भारत को या फिर हमारे संविधान को बचाने का कार्य करती है। इसका जीतता जाता सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आम आदमी पार्टी, जिसके सभी नेता गिरफ्तार हुए थे, सबको जेल में डाला गया था, लेकिन आज सभी नेता कहीं ना कहीं जमानत के तौर पर रिहा हैं, जी हाँ जेल से बाहर हैं। अगर न्यायपालिका या फिर चुनाव आयोग ही इनकी अगर हाथ की कठपुतली बन चुका होता तो शायद सभी नेता इस समय जेल के अंदर होते, वो बाहर नहीं आते। सो गाइस यहाँ पे संविधान की रक्षा को लेकर के ये दोनों बॉडी काम तो कर रही है, लेकिन ईवीएम को लेकर के जो हर बार जी हाँ चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हर पार्टी दोषारोपण करती है ईवीएम मशीन पर, तो इसको लेकर के चुनाव आयोग को कठोर कदम उठाना चाहिए। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना है। मिलता जुलता नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।